हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें बिजली से झटका लगता है, कैसे हम इससे बचा कर सकते हैं। सभी बातों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट से कि कैसे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है किसी कंडक्टर से। तो आपको सभी को मालूम होगा, जैसे कि हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई आती है तो उसमें मेनली 2 वायर्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट होती है फेज वायर, जिसको हम रेड से डिनोट करेंगे, ये है फेज वायर। और दूसरी होती है ब्लू वायर, जो न्यूट्रल होती है, जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है किसी भी हमारे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसको। तो इसमें जो फेज है उसमें 220 वोल्ट सप्लाई हमें मिलती है। अभी तक तो सर्किट ओपन है। जब हम इसके बीच में कोई भी एक जो अप्लायंस है वो कनेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ये है लैंप को जब हमने कनेक्ट किया तो जहां पर एक स्विच लगी हुई है, के इसको कह देते हैं हम, के मीन्स स्विच है, के कोई स्विच लगाई हुई है। जब हमने इसको प्रेस किया तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा, और जो करंट है 220 वोल्ट जे वाले फेज से आ रहा है आई करंट, वो जहां से होता हुआ, इस बल्ब से होता हुआ न्यूट्रल से वापिस चला गया। तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे कोई भी सर्किट है वो काम करता है। इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। मान लीजिए कि जहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है जहां पर खड़ा है, ठीक है, ये फेज सप्लाई आ रही है और इसने इसको सीधे टच कर लिया। जहां से टच किया और नीचे जो ग्राउंड है, ये मान लेते हैं कि हम ग्राउंड पे जो इसके नंगे पांव से खड़ा है ऐसे, तो मान लीजिए जैसे इसने सीधा ही इसको टच किया तो जो करंट है वो इसके बॉडी से होता हुआ, जहां से होता हुआ करंट आई, तो इसको एक पाथ मिल गया, रिटर्न पाथ मिल गया, जो जहां से होता हुआ अर्थ के अंदर चला गया आई करंट। तो ऐसे इसके जो करंट जहां से जाता हुआ अर्थ में चला गया। एक तो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, फर्स्ट रीजन। और सेकंड रीजन क्या होगा? जो सेकंड रीजन है वो है लीकेज करंट। लीकेज करंट का आना वो कैसे आएगा? जैसे कि कोई हमारा फ्रीजर वगैरह है, फ्रिज है जिसकी बॉडी शॉर्ट है, इसकी बॉडी शॉर्ट है। शॉर्ट होने की वजह से जब हमने इसको सप्लाई दी तो जहां पर आई, इसकी बॉडी में आई करंट आया हुआ है, लेकिन हमने अर्थ नहीं किया, नॉट अर्थ नहीं किया। जब कोई भी व्यक्ति जहां इसकी बॉडी को टच करेगा, ठीक है, टच करेगा, जहां पर उसने टच कर दिया, ठीक है, तो उसके पांव जहां पे नंगे थे, तो जो जे आई करंट है इसमें से, इसकी बॉडी से आकर आई करंट जहां पे इसमें चला जाएगा अर्थ में, तो उसको एक रिटर्न पाथ मिल गया, ठीक है। रिटर्न पाथ जब तक नहीं मिलता करंट को तब तक ये हमें शॉर्ट नहीं करेगा। अगर इस व्यक्ति के कोई शूज वगैरह पहने होते तो इसको ये करंट जहां से आकर रुक जाता, जहां तक आता, और अर्थ में नहीं जाता। अर्थ में ना जाने के कारण इसको शॉक नहीं लगता। इसका मेन रीजन यही है। फर्स्ट रीजन फेज टू अर्थ, कोई भी व्यक्ति अर्थ के साथ टच हुआ। सेकंड रीजन और फेज एंड न्यूट्रल, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि जेब हमने व्यक्ति बना लिया कोई भी, इधरली साइड इसने जो फेज वायर है उसको टच किया, जहां पर शूज पहने हुए हैं, फुल इंसुलेटेड है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने जहां से फेस को टच किया
इसकी जो दूसरी वायर है वो जहां पे न्यूट्रल टच करगी तो जो करंट है वो करंट को रिटर्न पाथ मिल गया। रिटर्न पाथ जहां से करंट जाता हुआ इसके हाथ से होता हुआ इधर नहीं जाएगा, इसकी आगे बॉडी में नहीं जाएगा, वो जाएगा इधर। तो शॉर्ट पाथ इसने फॉलो किया, जिसकी वजह से इसको शॉक लगेगा, इसके हाथ को शॉक लग जाएगा। ठीक है, शॉक लगेगा, इसका मेन रीजन ये होगा। कैसे हम इससे बच सकते हैं कि हमें कोई भी शॉक ना लगे। फेज से करंट जैसे ऐसे हमारी बॉडी में आ गया, बॉडी से अगर हम कहीं से इंसुलेटेड नहीं हैं, हम अर्थ के साथ टच हैं, तो वहां पर शॉक लग सकता है। तो ऐसे आपको शॉक लग सकता है। बचाव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सब फर्स्ट है इंसुलेटेड, कोई भी इंसुलेटेड शूज पहन सकते हैं, हम ग्लव्स पहन सकते हैं रबर के। ठीक है, दूसरा क्या है? सप्लाई को कट कर दें, सप्लाई को कट कर दें, कट करने से उसके बाद ही आप कोई काम करें। तीसरा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्थिंग है। अर्थिंग कैसे बचा करती है हमारा, वो आपको बताऊंगा मैं। मान लीजिए कि कोई भी जे इक्विपमेंट है, कोई हम रेफ्रिजरेटर मान लेते हैं, ठीक है, तो जहां पर उसकी वायर है, ये तो एक ये होगी और एक जे फेज वायर होगी जहां पर हमने प्लग लगाया हुआ है। तो ठीक है, जहां से सप्लाई गई तो इसकी बॉडी अगर अर्थ होगी तो मान लेते हैं हम इसको अर्थ कर देते हैं। इसकी बॉडी जो तीसरी है, ये वायर है, ये है अर्थिंग की वायर, जिससे इसकी बॉडी प्रॉपर अर्थ है। जहां पर इसको पूरे अर्थ कर दिया हमने। अर्थ करने से क्या होगा, जब इसको हम सप्लाई देंगे, जो रेड से सप्लाई देंगे, जहां से फेज देंगे, तो अगर ये लीक होगा, लीकेज करंट आ रहा होगा बॉडी में, तो जहां से होता हुआ लीकेज करंट है जो वो अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा लीकेज करंट। ठीक है, तो इससे हमारा बचाव हो सकता है। और जो इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज लेस, रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 ओम होता है, इसीलिए बॉडी में ना जाकर वो सीधा इसके अंदर जाएगा। और कैसे आप बचा कर सकते हैं? फोर्थ पॉइंट है यूज ऑफ आरसीसीबी। आरसीसीबी का यूज करके, आरसीसीबी क्या होता है? रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका यूज करके आप बचा कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को करंट लगता है, करंट होता है जो 0 से 1.5 मिली एम्पेयर करंट लगता है, तो क्या होता है? फील सेंसेशन, तो उसको झंझनाहट महसूस होती है। जो 1000 मिली एम्पेयर होता है वो 1 एम्पेयर के बराबर होता है। ठीक है, 1 एम्पेयर के बराबर होता है। तो 0 से 1.5 मिली एम्पेयर सेंसेशंस फील होंगी। उसके बाद क्या होगा? 1.5 मिली एम्पेयर से लेकर 2 मिली एम्पेयर करंट लगा, ठीक है, तो पेन होगा। उसके बाद 2 मिली एम्पेयर से 30 मिली एम्पेयर करंट लगेगा तो ब्रीदिंग रुक सकती है, शॉक लगेगा, झटका लगेगा, प्लस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पेन भी होगा इसके साथ। इसके बाद 30 मिली एम्पेयर से 100 मिली एम्पेयर के बीच अगर लगता है तो बॉडी डैमेज हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये सभी चीजें टाइम पे डिपेंड करती हैं। टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा करंट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा टाइम लगा, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा तो हाँ, शॉक भी ज्यादा लगेगा। और सबसे पहले तो जिस व्यक्ति को लगा है वो बेहोश हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस होने के बाद क्या होगा? उसकी जो ब्रीदिंग रुक जाएगी,
ब्रीदिंग रुक जाएगी। ब्रीदिंग रुकने के बाद उसकी हार्ट बीट है जो वो रुक सकती है। हार्ट बीट रुक जाएगी तो ब्लड फ्लो रुकेगा, ब्लड फ्लो रुकेगा। ठीक है, ब्लड फ्लो रुकने के कारण अगर उसको फर्स्ट एड नहीं मिलता, फर्स्ट एड नहीं मिलता तो उसकी, अगर नहीं मिलता तो उसकी इवन डेथ भी हो सकती है। तो इंडिया में कितनी डेथ हो जाती हैं एक साल में इन इंडिया? इसी कारण 12,000 अप्रॉक्सीमेट जो डेथ्स हैं वो हो जाती हैं इन इंडिया। इंडिया के बीच 12,000 अप्रॉक्सीमेट डेथ हो जाती हैं इस वजह से। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को शॉक लगता है तो क्या करें? अगर आपने देखा कि किसी व्यक्ति को करंट लगा हुआ है तो वो हिल नहीं पाता, अगर वो बेहोश हो जाता है, उसको उससे चला नहीं जाता। अगर आपने कई बार चेक भी करना है तो कि इस वायर में करंट आ रहा है या नहीं, तो आपने कैसे चेक करना है? तो आपने पीछे ऐसे ऐसे हाथ लगाकर चेक करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे चेक करते हो तो आपका हाथ ऐसे ही मुड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो आपसे दोबारा खोल नहीं पाएगा। अगर आपको शॉक लगता है तो आपने ऐसे चेक करना है, कभी भी आप चेक करो। दूसरा कैसे बचा कर सकते हो? सबसे पहले अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो मेन सप्लाई को ऑफ कर लें। अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले घबराना नहीं है, मेन सप्लाई को ऑफ कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी इंसुलेटेड कोई भी जो स्टिक वगैरह है, छोटी डंडा वगैरह है, उससे उस व्यक्ति को उस तार से दूर कर देना है। पहले आप खुद इंसुलेट होना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने क्या किया कि उस व्यक्ति को सीधा ही जाकर खींच लिया और आप में भी करंट आ गया, आप भी वहीं जकड़ के खड़ जाओगे। तो घबराना नहीं है, आपने एमसीवीज को ऑफ करना है, उसके बाद वो व्यक्ति अपने आप गिर जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हर कोई कर जाता है, जिससे 12,000 लोगों की हर साल मौत हो जाती है। सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है अर्थिंग। अर्थिंग ही आपको बचा सकती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई भी वायरिंग करवाता है इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि इससे खर्चा आता है, लेकिन इतना खर्चा नहीं होता आजकल, तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। अर्थिंग करवाना बहुत जरूरी है, तो ऐसी गलतियां कभी ना करें। अगर आप चलती सप्लाई पे काम कर रहे हो तो कभी भी नंगे पांव काम नहीं करना। अपने हाथ में कभी भी मेटल का कोई भी चीज नहीं पहननी, जिससे आप को शॉक लग सकता है। क्योंकि कई बार आपका ध्यान जॉइंट लगाते समय वायर पे होता है, लेकिन दूसरी वायर जहां पे टच कर जाती है, जिससे शॉक लग सकता है। ये ऐसी चीज है जो किसी को नहीं बख्शती। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप बिजली से बचा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। महसूस कैसे कर सकते हैं? इस इक्विपमेंट की मदद से। छोटे छोटे जो नुक्ते हैं इनको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।